कुरुक्षेत्र एनआईटी, जहां कल तक रौनक थी, आज वहां सन्नाटा है। 4 छात्रों की मौत, एक और कोशिश, और फिर आया बड़ा फैसला। हॉस्टल खाली करो। छात्र बैग उठाकर घर लौट रहे हैं, लेकिन साथ ले जा रहे हैं डर, सवाल और बेचैनी। क्या ये हल है या फिर हालात की मजबूरी? प्रशासन अब एक्टिव, हर छात्र के साथ एक फैकल्टी मेंबर जोड़ा गया है ताकि कोई भी परेशानी अब अनसुनी ना रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी खड़ा है, आखिर बात यहाँ तक पहुँची कैसे? हॉस्टल खाली हो गए, पर सवाल अब भी भरे पड़े हैं। आजकल आप जानते हैं जो डिजिटल मीडिया में बच्चों का इमर्शन है ना, वो उनको लोनलीनेस की तरफ ले जा रहा है। और उनका जो संवाद है अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से, अपने टीचर से, वो धीरे धीरे बहुत कम होता जा रहा है। और सोशल मीडिया पे ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नेगेटिव्स हैं, तो उनका, और अगर वो लंबे समय तक सोशल मीडिया में अटैच रहते हैं ना, तो उनका ध्यान एकेडमिक से भी दूर होता है। और जो एक मेंटल वेलबींग है ना, अगर वो बच्चा मान लीजिए कमरे से बाहर नहीं निकलता है कुछ समय तक, तो वो वीकनेस उसके अंदर आ जाती है। और ये एक बड़ा रीज़न हमें लगता है, और इसके लिए हम ना सतत प्रयास कर रहे हैं। हमने पहला प्रयास ये किया था कि हर एक स्टूडेंट के साथ एक फैकल्टी को मैप करें और वो उससे बात करेगा। उसकी प्रॉब्लम अगर कोई है तो उसको समझने की कोशिश करेगा। अगर और भी कोई समस्या है तो वो हम सुलझाएँगे। उसके बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि कई बार ना कुछ बच्चों का ऐसा भी नज़र आया है कि वो पेरेंट्स से काफ़ी कम बात होती है उनसे। तो वी आर ट्राइंग कि उनका पेरेंट्स के साथ भी संवाद बना रहे। तो ये मेजर्स हम ले रहे हैं कि हम हर एक बच्चे तक इंडिविजुअली, हमारे यहाँ 6000 बच्चे हैं, तो हमारी अब प्रयास है कि हम हर एक बच्चे तक पहुँचे, और अगर उसकी कोई समस्या है तो हम उसका समाधान निकालेंगे। हम सामने आके बोल नहीं पा रहे क्योंकि हमारे नंबर्स वगैरह या हमारा करियर खराब करने की धमकियाँ दी जाती है प्रोफेसर की तरफ से, तो इस तरह की बातें बहुत सामने आ रही है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम तो ओपन है। मैं खुद पिछले 15-20 दिन से डेली हॉस्टल जाता हूँ, और पता नहीं कितने सारे बच्चों से तो मैं खुद बात कर चुका हूँ। हमारी एक 3 लेवल की कमेटी बनी है। पहले हमारे वार्डन्स हैं जो डेली हॉस्टल जाते हैं, जो डेली बात करते हैं। दूसरे फिर हमने एक और कमेटी बनाई थी, जिसको हम फैकल्टी कोऑर्डिनेटर या मेंटरशिप कहते हैं, जिसमें 20-25 बच्चे, और वो उनसे डेली बात कर रहे हैं, फ़ोन पे भी कर रहे हैं। तीसरी एक और कमेटी बनाई हमने जिसमें 2 फैकल्टी मेंबर्स हैं हर एक हॉस्टल के लिए। वो आज भी गए हैं और लगातार जा रहे हैं कि आप बताइए तो उसे क्या प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है, बच्चे हमारे हैं, और हमारा काम है उनको इस लायक बनाना कि वो कल को यहाँ से निकले तो एक कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड इंजीनियर बने। डराने की बात बिल्कुल नहीं है। दूसरा, मेरा कई बच्चों के हॉस्टल में जाके पर्सनली 1 टू 1 बातचीत मैंने की है। बच्चों ने ऐसा कहा है कि हम लोग फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन लेने आते हैं, यहाँ रहते हैं, हमें हॉस्टल अलॉट कर दिए। जैसे हम 2 बैठे हैं, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग इकट्ठे हैं, सेकंड सेमेस्टर में इनका हॉस्टल इधर कर दिया, दूसरे का कहीं और कर दिया, और वो दूसरा सहपाठी है उसका कहीं और कर दिया। तो ऐसी भी उन लोगों ने समस्या बताई है। तो वो घुटन महसूस करते हैं कि फर्स्ट ईयर में हम सब सेमेस्टर इकट्ठे थे, सेकंड में कहीं और है, थर्ड में कहीं और, फाइनल में कहीं और। नहीं, हॉस्टल तो देखो ना, हमारे अलग-अलग तरीके के हॉस्टल हैं। जैसे फर्स्ट ईयर का हॉस्टल है, सेकंड ईयर का हॉस्टल है, थर्ड ईयर का हॉस्टल है। पहले जो बच्चा आता है फर्स्ट ईयर में, उनको इकट्ठे रखते हैं। फिर इवन बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है मैं सिंगल सीटर में रहूँगा, तो जो ऊपर है ना थर्ड ईयर फाइनल के, वो बच्चे सिंगल सीटर में जाते हैं। तो इसलिए शिफ्ट करना पड़ता है, और उस शिफ्टिंग में कई बार ना बच्चा एक दूसरे से दूर हो जाता है। अदरवाइज़ ऐसा कोई मतलब लक्ष्य नहीं होता कि हम उन्हें दूर कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। तो जैसे कि आपके लगातार डायलॉग जो है वो आपके बच्चों से होता रहता है कमेटियों के जरिए, कुछ इस तरह के इश्यूज जो है बच्चे क्या सामने रखते हैं कि जो उनको लगा हो कि ये टैकल होने चाहिए, क्या वो मेन इशू होंगे? अब उसके लिए क्या आपका? मुझे तो जो 4-5 इश्यूज लगे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो इशू है ये डिजिटल मीडिया वाला है। हाँ, हाँ, डिजिटल मीडिया वाला है। कुछ कार्ड्स वगैरह इशू हुए हैं जिसके हमने बहुत ही सीवियर एक्शन लिए हैं।
और इसमें तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमारी हेल्प करी है कि आप यहाँ किसी को कार्ड नहीं देंगे बच्चे को बिना हमारी वेरिफिकेशन के। तो वो एक रीज़न मुझे नज़र आया है, और वो बंद कर दिए। हमने बहुत सख्त लेटर लिखा है, और अब हमारे यहाँ किसी बच्चे को ये जो कार्ड बढ़ते हैं फ्री, वो नहीं मिलेगा। इसके अलावा कुछ और आपके पास दो तीन कारण और गिनाए आपने, कुछ और इशू तो वो क्या क्या है, क्या कुछ और सामने आया? मुझे तो सबसे इम्पोर्टेंट ये डिजिटल मीडिया वाला है, लॉनलीनेस है। बच्चे थोड़ा सा विड्रॉल स्थिति में जाते हैं, कम्युनिकेशन कम होता है, तो उसके उसके प्रति हम पूरे सजग हैं। हम 3 कमेटीज़ हैं हमारी।